ओम शांति। बिंदु का महत्व। ये मुरली है 11/11/1981 से। इसमें बाप दादा ने बिंदु के महत्व को बताया है। बाप दादा बच्चों के स्नेह की शक्ति देख रहे हैं कि स्नेह की शक्ति के आधार पर सेकंड में कितनी भी दूर से समीप पहुंच जाते हैं। जितनी स्नेह की शक्ति महान है उतनी सम्मुख पहुंचने की स्पीड भी महान है। तो कितने अमूल्य रत्न सामने आ रहे हैं। एक एक रत्न की महिमा महान है। किस किस महारथी का वर्णन करें। बाबा कहते क्षमा के ऊपर परवाने आ रहे हैं। सभी बच्चों को बाप दादा सदा सहज योगी भव का वरदान दे रहे हैं। सिर्फ एक बिंदी को याद करो। सबसे सरल मात्रा बिंदी। तो बाप दादा सिर्फ बिंदी का ही हिसाब बताते हैं। स्वयं भी बिंदु रूप बनो, याद भी बिंदु को करो और ड्रामा के हर सीन को जाने करने के बाद बिंदु की मात्रा लगा दो। तो एक बिंदु की मात्रा में आप, बाप और रचना सब आ जाता है। तो जानना ही क्या है? बिंदु। करना भी क्या है? बिंदु को याद। तो इसी बिंदु की मात्रा के महत्व को जान सदा सहज योगी बन सकते हो। कितना भी बड़ा विस्तार है लेकिन समाया हुआ बिंदु में है। बीज बिंदु, उसी में सारा वृक्ष समाया हुआ है। आत्मा बिंदु, उसी में 84 जन्मों के संस्कार समाये हुए। तो 5000 वर्ष के ड्रामा को अब संगम के अंत में समाप्त कर रहे हो। तो अब ड्रामा का चक्र पूरा हुआ, अर्थात जो चक्र बीत चुका उसको फुल स्टॉप अर्थात बिंदी लगाओ। बिंदी बन अब घर जाना है। बिंदु के साथ बिंदु बनकर जाना है। घर भी सर्व बिंदुओं का घर है। संकल्प, कर्म, संस्कार सब मर्ज अर्थात बिंदी लगी हुई है। समाप्ति की मात्रा है ही बिंदु। सर्व गुण सर्व ज्ञान के खजानों के सागर, लेकिन सागर भी है बिंदु। बाबा कहते संबंध और संपर्क में भी आओ तो सर्व के मस्तक में क्या चमक रहा है? बिंदु। सर्व कार्यकर्ता कौन है? बिंदु ही है ना। चाहे धरनी से चंद्रमा तक पहुँचे तो भी बिंदु पहुँचा। चाहे आप साइलेंस की शक्ति से 3 लोकों तक पहुँचते हो तो भी कौन पहुँचता है? बिंदु। साइंस की शक्ति का साइलेंस की शक्ति, निर्माण करने की शक्ति व निर्वाण में जाने की शक्ति है तो बिंदु ना। शक्ति है तो बिंदु। बीज से इतना सारा वृक्ष विस्तार को पाता है, लेकिन विस्तार के बाद समाता किसमें है? बीज में अर्थात बिंदु में। तो अनादि अविनाशी है ही बिंदु। आप भी 3 लोगों की नॉलेज, 3 लोगों की नॉलेज प्राप्त करते हो, लेकिन प्राप्त करने वाला कौन? बिंदु। आदि से अंत तक वैरायटी पार्ट बजाया, लेकिन पार्टधारी कौन? किसने पार्ट बजाया? बिंदु ने। तो महत्व सारा बिंदु का है और बिंदु को जाना तो सब कुछ जान लिया, सब कुछ पाया। बिंदु रूप में स्थित हो। जो संकल्प करो, जो भावना रखो, जो बोल बोलो, जो कर्म करो, जैसे बिंदु महान है वैसे सर्व बातें महान हो जाती हैं, अर्थात स्वतः श्रेष्ठ हो जाती हैं। आत्मिक एनर्जी भी बिंदु है जो स्थापना की एनर्जी है, और विनाशकारी भी एटॉमिक एनर्जी वो भी बिंदु है। तो विनाश भी बिंदु से होता है और स्थापना भी बिंदु से होता है। तो सृष्टि चक्र के आदि में भी बिंदु बन उतरते हो
अंत में भी बिंदु बन जाते हो, तो आदि अंत का स्वरूप भी बिंदु हुआ। कितना सहज हो गया। एक बिंदु को याद करना मुश्किल है क्या? बाबा पूछ रहे हैं। स्कूल में भी छोटे बच्चे बिंदु की मात्रा सहज ही लगा सकते हैं। कहीं भी पेंसिल रख दी तो बिंदु हो जाएगी। तो इतनी सहज मात्रा क्या याद नहीं रहती? इससे सहज और क्या बता सकते हैं? इससे सहज कुछ है? भक्ति में तो लंबा चौड़ा आकार याद करते हैं, बुद्धि में भावना द्वारा चित्र बनाते हैं, तब भक्ति सिद्ध होती है। तो यहाँ तो नॉलेज द्वारा सिर्फ क्या सामने रखते हैं? बिंदु। तो इसी बिंदु की स्मृति द्वारा स्वयं ही सिद्धि स्वरूप बन जाते हैं। तो क्या सहज हुआ? बुद्धि में बिंदु लगाना या आकार ही मिर्च करना? क्वेश्चन मार्क। इसलिए सहज योगी बनो। बिंदु को जानो तो सदा सहज है। तो स्नेह का रिटर्न सहज साधन द्वारा सहज योगी भव। तो सभी सहज योगी बन गए ना। विस्तार में जाते हो तो मुश्किल में चले जाते हो, क्योंकि विस्तार में जाने से क्वेश्चन मार्क बहुत लग जाते हैं। इसलिए जैसे क्वेश्चन मार्क की मात्रा स्वयं में ही टेढ़ी है, तो क्या क्या के क्वेश्चन मार्क के टेढ़े मार्ग पर चले जाते हो। बिंदु बन विस्तार में जाओ तो सार मिलेगा। बिंदु बन विस्तार में जाओ तो सार मिलेगा। बिंदु को भूल विस्तार में जाते हो तो जंगल में चले जाते हो। बाबा कहते जहाँ कोई सार ही नहीं, तो बिंदु रूप में स्थित रहने वाले सार युक्त, योग युक्त, युक्ति युक्त स्वरूप का अनुभव करेंगे। उन्हों की स्मृति, बोल और कर्म सदा समर्थ होंगे। बिना बिंदु बनने के विस्तार में जाने वाले सदा क्यों क्या के व्यर्थ बोल और कर्म में समय और शक्तियाँ भी व्यर्थ गवाएंगे, क्योंकि जंगल में निकलना पड़ता है ना। तो सदा क्या याद रखेंगे? एक ही बात, बिंदु। सहज है ना? बाबा पूछ रहे हैं। इसमें भाषा जानो ना जानो, लेकिन बिंदु तो सब भाषा में है। और कुछ भी ना जान सको, लेकिन बिंदु शब्द को तो जान जाएंगे। समझा क्या करना है? बिंदु शब्द ही कमाल का शब्द है, जादू का शब्द है। बिंदु बनो और ऑर्डर करो तो सब तैयार है। संकल्प की ताली बजाओ और सब तैयार हो जाएगा। लेकिन बिंदु की ताली प्रकृति भी सुनेगी, सर्व कर्मेंद्रियां भी सुनेंगी और सर्व साथी भी सुनेंगे। तो बिंदु बन करके ताली बजानी आती है। ओम शांति। थैंक यू बाबा।